Now students, next theory, what is the dielectric? These substance which never conduct their self only transmit the effect of conduction, right? मीन्स अगर सीधी लैंग्वेज में हम लोग समझे स्टूडेंट्स, सो डाई इलेक्ट्रिक का दूसरा मीनिंग होता है इंसुलेटर, राइट? नाउ वो आपको पता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द इंसुलेटर. इंसुलेटर मीन्स विच डू नॉट पास द कंडक्टिविटी, राइट? डू नॉट पास कंडक्टिविटी या डू नॉट पास द चार्ज पार्टिकल, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर. बट देयर इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. इंसुलेटर में क्या होता है कि वो कंडक्ट मीन्स चार्ज पार्टिकल को पास ही नहीं करता, राइट? इन सर्टेन कंडीशन, राइट, इन डाइलेक्ट्रिक देयर इज सर्टेन कंडीशन दैट कैन बी पास द इफेक्ट ऑफ कंडक्शन, राइट? वो कंडक्शन की जो इफेक्ट होगी उसको ट्रांसमिट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक. और अगर एक दूसरी डेफिनेशन देखें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कौन सी इफेक्ट ट्रांसमिट कर रहा है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इटसेल्फ. मीन्स वो कंडक्शन नहीं करेगा, राइट? इसके बिना वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करता है, राइट? एग्जाम्पल्स के माइका, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स आपको समझना है कि सारे इंसुलेटर जो है वो इस इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर नहीं करते. कुछ ही मीन्स कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं इंसुलेटर में कि जो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करते हैं, राइट? ये ध्यान रखना. जैसे कि माइका है, क्वार्ट्ज है, राइट? मीन्स डाइलेक्ट्रिक में होगा क्या स्टूडेंट्स कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वो कंडक्शन को खाली पास करेगा, अलाउ करेगा, राइट? मीन्स वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को कंडक्शन को मीन्स अलाउ करेगा ट्रांसफरिंग के लिए. एक्चुअली वो कंडक्ट होगा नहीं. क्लियर? ओके. नाउ डाइलेक्ट्रिक के लिए थोड़ा और डिटेल में, डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है यहां पे डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है यहां पे उसके दो टाइप से स्टूडेंट्स, एक नॉन पोलर एंड दूसरा जो है पोलर, राइट? There is a two types of dielectric material, non-polar and polar. अब non-polar जो है वो किसको बोलते हैं? ध्यान से देखना. Non-polar means center of positive charge coincide with center of negative charge. Now students means the center of यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है which is coincide with the center of negative charge, right? इसको हम लोग डिटेल में समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं. There is the examples of the non-polar atoms means the H2, N2, O2 and the beta one is the CO2 etc. देखो यहाँ पे नॉन पोलर में मीन्स उसका जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कोइंसाइड होता है विद द नेगेटिव चार्ज. कैसे? तो हम लोग यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन के दो एटम लेते हैं, राइट? ये जो कंडीशन है स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है. ओनली ड्यू टू फॉर सिमेट्रिकल शेप, ये ध्यान रखना. सिमेट्रिकल शेप के लिए ये जो एटम होते हैं सिमेट्रिकल शेप में अरेंजमेंट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे हाइड्रोजन के जो हम लोग दो एटम्स लेते हैं, ये एक हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है. समझ लो ये हाइड्रोजन का एटम का सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है. दोनों का अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो ये होगा, राइट? इन दोनों
हाइड्रोजन का मीन्स जो दोनों एटॉम्स है उसकी अगर सेंटर की बात करें तो ये होगा, राइट। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि वहां पे दोनों हाइड्रोजन एटॉम पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज द नो नेगेटिव चार्ज, मीन्स वहां पे डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज वहां पे नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, राइट। और डाइपोल मूवमेंट किसको बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता है डाइपोल मूवमेंट मीन्स देयर इज द वन इज द नेगेटिव चार्ज एंड द अदर वन इज द पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो नेगेटिव और उसका डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। एक चार्ज पार्टिकल कैसा होगा, नेगेटिव, तो दूसरा कैसा होगा, पॉजिटिव, और दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट जीरो H2 में। अब सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट CO2। तो देखो CO2 में ये है कार्बन का एटम और इसका सेंटर, समझ लो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का एटम है और ये उसका सेंटर है, और यहाँ पे एक दूसरा है ऑक्सीजन का एटम है और ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब मीन्स इन तीनों का, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो नेगेटिव होता है, दोनों ऑक्सीजन के एटम कौन से, नेगेटिव, एंड कार्बन का जो एटम होता है वो पॉजिटिव होता है। सो अगर डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो जीरो हो जाएगा, क्यों, देखो, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ जाएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, मीन्स दे आर कैंसल टू ईच अदर, सो टोटल डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो, राइट। और इसका अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो ये रहा उसका सेंटर, मीन्स इसका इन तीनों को अगर हम लोग एक लाइन में कनेक्ट करें तो इन तीनों का सेंटर हम लोग कहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, राइट, कोइंसाइड मीन्स इन तीनों का सेंटर हमको एक में ही मिल रहा है यहाँ पे, और डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा है, जीरो, राइट। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, सो दोनों में ही आपने देखा स्टूडेंट्स, एनीवे नॉन पोलर जो भी एटॉम्स होता है, चाहे हाइड्रोजन है या CO2 है, सब में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो, क्यों, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है विच इज कोइंसाइड विद द पॉजिटिव, राइट। ये रहा नेगेटिव दोनों, और वो कोइंसाइड किसके साथ है, पॉजिटिव चार्ज के साथ। आपको दिख रहा है एक ही लाइन में, स्टूडेंट्स आपको ये समझना है, तो एक ही लाइन में उसका सेंटर मीन्स इन तीनों का सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट में कितना हो रहा है, जीरो, यहाँ पे भी डाइपोल मूवमेंट कितना हो रहा है, जीरो, क्लियर। सो नॉन पोलर एटॉम में कोई भी डाइपोल मूवमेंट होता नहीं है, जीरो, ओके। नाउ पोलर, सो अगर पोलर का डेफिनेशन, नाउ पोलर एटम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, सो पोलर के लिए सेंटर, इसका डेफिनेशन जो है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, center of positive and negative charge do not coincide with each other, right, क्यों, कि ड्यू टू asymmetrical shape, उसका जो शेप होता है सिमेट्रिकल नहीं होता है, असिमेट्रिकल शेप होता है, इसीलिए यहाँ पे जो दोनों चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कोइंसाइड नहीं होते एक दूसरे के साथ, राइट। एग्जाम्पल्स HCl, H2O, राइट, कैसे, सो लेट अस वी टेक द एग्जांपल ऑफ HCl। HCl में होता क्या है स्टूडेंट, समझ लो, ये एक क्लोरीन मीन्स Cl है जो नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे समझ लो ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, और हाइड्रोजन का एटम कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और आपको दिख रहा है क्लियर कि ये जो शेप जो है वो मीन्स असिमेट्रिकल शेप है, राइट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सो डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इन दोनों का सेंटर यहाँ पे कहीं पे आपको दिखाई नहीं देगा ड्यू टू असिमेट्रिकल शेप, बिकॉज इन दोनों का जो शेप दिख रहा है, साइज दिख रहा है, इक्वल नहीं है, इसीलिए उसका सेंटर यहाँ पे कोइंसाइड नहीं होगा, सो वहां पे डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, राइट, देयर इज द नो जीरो ऑफ द डाइपोल मूवमेंट, क्लियर। वैसे ही स्टूडेंट्स आप लोग H2O में भी देख सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर मूवमेंट।
पोलर मोमेंट क्या होते हैं, मीन्स देयर इज अ डिफरेंस नॉन पोलर एंड पोलर। तो कि नॉन पोलर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड होते एंड पोलर में नहीं होते। नॉन पोलर सिमेट्रिकल शेप में होता है, तो पोलर कैसे होता है, एसिमेट्रिकल शेप में। नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। सो यहाँ पे पोलर एटॉम में क्या होता है, देयर इज द डायपोल मोमेंट। क्लियर? सो देयर इज द टू टाइप्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलर एंड नॉन पोलर। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, वो होगा पोलर, बिकॉज वहां पे आपको डायपोल मोमेंट मिल रहा है। क्लियर?